हम सबको पता है आज क्या दिन है, वो पता है कौन सा दिन है? आज स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो ऐसा होता है, इस नाम हमको इस हॉकी प्लेयर ध्यानचंद के वजह से, हाँ ध्यानचंद की वजह से मिला है, क्योंकि ध्यानचंद कौन था है हमें पता है, हमारे हॉकी टीम का कप्तान पता है। हॉकी टीम का कप्तान था हमारे ध्यानचंद, और उन्होंने ऐसा सब कुछ किया है देश के लिए, जो इतना ही बोलने के लिए उनको क्या रेट्स भी नहीं मिलेगी। जैसे एक जर्मनी का एक मैच हुआ था, उसमें गए थे वो, उसमें सबको पता था हम जर्मनी, सबको पता था कि हम नहीं जीत पाएंगे। इसलिए जहाँ उस टीम को, इंडियन टीम को हराने के लिए जर्मनी टीम लोगों ने वो ग्राउंड गीला कर दिया गया था। ग्राउंड गीला कर दिया गया था क्योंकि उन लोगों को पैर फिसल सके, क्योंकि उन लोग खेल नहीं पाए। फिर उसके बाद इस कप्तान होने के नाते एक डिसीजन ले लिया कि सबको हमारे अपना जूते निकालना चाहिए। ये जूते पहनने से वैसे ढीला हो गया, अब हमारे जूते निकालने से वजह से हमको बैलेंस मिलेगी। इसलिए सब लोग अपना जूता निकाल के खेलने में ले गया, और उन्होंने वो गेम जीत गई। क्योंकि वो एक कप्तान का एक डिसीजन होता है। जो स्पोर्ट्स हमारे लिए होता है, स्पोर्ट्स का एक फुल फॉर्म होता है। सबको पता है कि स्पोर्ट्स में फुल फॉर्म होता है क्या है स्पोर्ट्स में, क्या मैं लिख के बता सकता हूँ? क्योंकि ऐसे स्पोर्ट का एक कुछ होता है, इसका मतलब होता है सिंसियरिटी होता है, और पी परफॉर्मेंस, और ओ होता है ओबीडियंट, और आर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और टी होता है टाइम पंक्चुअलिटी, और एस होता है सैक्रिफाइस। दोस्तों, आजकल हमें इस बात पे किस पे नजर आता है? कहीं पे नजर आता है क्या? जो अपने काम में सिंसियरिटी होता है, नहीं होता है। जो अभी आजकल के जमाने के बच्चों लोग ऐसा होता है, क्योंकि उन्होंने जब पुराने जमाने के बच्चों ने होता थे, सब बाहर में जाके खेलते थे और मिट्टी में खेलते थे। आजकल के जमाने बच्चों में होते हैं घर में बैठ के बाहर नहीं जाते। अभी पहले माँ बाप ने बोले थे बाहर से आ जाओ, मिट्टी से मत खेलो, अंदर आ जाओ, तुम इसलिए खेल के तुम कोई इसी से मत होने दो, इसलिए बताते हैं। पर अभी माँ बाप कह रहे हैं तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ और सबके साथ खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, कुछ भी खेलो, तुम ऐसे मोबाइल में लटके क्यों रहते? इसकी वजह से जो मोबाइल में बैठ के वजह से अपने बच्चों के दिमाग नहीं चलता है। ऐसे वो सब खेल रहे, पर किस में खेल रहे? इतना ही हाथ चलाता है उसका, इससे चलाता है उसमें जो लोग आंखों को कोई बहुत टेंशन देता है, बहुत रिस्की देता है आंखें के लिए। पहले हमारे जमाने में क्या होता था, ऐसा होता था जो उम्र बढ़ा के हुए 70-80 साल का बुढ़े लोग पहनते थे चश्मा, जो उनके आंखें कमजोर होते थे। अभी छोटे छोटे बच्चे लोग या 4-5, मेरा एक मुद्दा पता है, मेरा एक कजिन है, उसने जब पैदा हो गया उसके 2 साल से वो मोबाइल चलाना शुरू किया। फिर इतना ऐसा है वो मुझे भी पता नहीं चलता उसमें क्या कर रहे हैं, उसको ऑप्शन ऐसे कर रहे हैं, वो सब ऐसे करते हैं, तो आसान से करते हैं, मुझे नहीं पता वो कैसे करना है। तो वो मुझे सीख रहे हैं ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो इतना उसमें वो लोग एडिक्ट हो गया, क्योंकि मोबाइल में ऐसा एडिक्ट हो गया, क्योंकि जब किसी का बात यहाँ खाने के लिए बुलाता है उसको, चलो मुझे अभी खाना नहीं चाहिए, टाइम पे वो खाना नहीं खाते। मुझे वो खेलने के लिए बाहर जाने के, तो मुझे खेलने बाहर नहीं जाना है, तो मुझे कुछ नहीं दिखाना है बाहर का, मुझे इसमें दिखना है। तो सब बोल के वो लड़ाई करता था, तो माँ बाप से था। फिर एक दिन उसकी माँ मुझे बता दिया, अभी तुम इसको जरा बाहर लेके जाओ, तो ये सभी वक्त मोबाइल में लगता रहता है। जब मैं उसको बाहर लेके गया, वो तभी मोबाइल लेके गया था, तभी भी मोबाइल छोड़ा ही नहीं।
अपने पॉकेट में जब अपने चाप देखते थे, इस माँ बाप का कसर होता है, इसको चाप इसलिए छोटी उम्र में चाप क्यों करेंगे? क्यों उन लोगों को सिखाना चाहिए, क्यों वो क्या होता है, जाए बाद में सबको मिल गया वो क्या होता है, इसलिए होता है हमारे जब ये मोबाइल लगाने से हमारे साथ क्या हो, हमारे काम अच्छे से नहीं होता है। ऐसा होता है जो कुछ भी काम किया तो हम लोग सिंसियरली नहीं कर सकते, ओबीडियंटली नहीं कर सकते, किसी का बात ओबीडियंट नहीं कर सकते। इसलिए वो स्पोर्ट्स के बारे में हम बोल रहे हैं, इसमें स्पोर्ट्स में इसका सिंसियरिटी, जो हमारे जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें सिंसियरली हम करना चाहिए। जो कुछ हमें दिया हुआ काम है, जो हमें दिया हुआ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब हम सिंसियरली करना चाहिए। इसलिए क्या तो उसमें एक बात होगा वो पूरा होगा, वो काम पूरा होगा, नहीं तो वो अधूरे रह जाएंगे। उसमें एक बार परफॉर्मेंस, हमारे परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए क्योंकि हम अच्छी तरह से हमको क्यों हमें एक भाषण दिया है, भाषण देना हो तो हमारे अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए, तो उनको हमको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंट के लिए हम क्या करना चाहिए, तो सबसे मिला होना चाहिए, तो जानकारी होना चाहिए, सबसे मिला हो गया हमको बात करना चाहिए, ऐसे हो गए सबसे क्या मिले देखना चाहिए, क्योंकि वो सबका जिंदगी देखिए उसको सब बता सकता है। ठीक, अभी सब लोग क्या बोलते हैं, इसे गूगल में सर्च कर रहे हैं, कुछ भी होता है तो जल्दी के तुरंत क्या मोबाइल उठाए गूगल में सर्च। अभी सबके लिए कुछ वजह ही नहीं है सोचने का, और क्या और आंखें में दिखता नहीं है और मन में महसूस नहीं होता है। इसे मन में महसूस होता है जो दिखता है। पुराने वाले लोग क्या करते थे, लिख दिया था किताबों लिखता है, वो कैसे लिखता था, वो आंखों में दिखा के और वो अपने मन में लगा के दिमाग में चला के ये सब देख के और वो सहन के वो सब देखे वो लोग किताबें लिखा था। पर अभी हम लोग कुछ भी चाहिए तो डायरेक्टली देता गूगल पे जाता, तो उसमें ऐसे रिसर्च नहीं होना चाहिए। अभी हम रिसर्च करके कुछ लिखना चाहिए, कुछ करना चाहिए, पर इसमें रिसर्च नहीं होता है। ऐसा होता है क्योंकि अभी गूगल में जो छोटा मिल गया, गूगल में कंपनी में मिल गया, तो हमारे उसमें कुछ काम ही नहीं है, कुछ एफर्ट ही नहीं है, इसलिए हमको उसका वैल्यू नहीं पता चलता है, उसका वैल्यू नहीं पता चलता है। तो वो क्या प्लेटफॉर्म से, वो प्लेटफॉर्म से अभी बता गया। और ओबीडियंट, अभी आजकल का बच्चा है ओबीडियंट क्या पता है, ओबीडियंट क्या होता है तो उनको मालूम नहीं ओबीडियंट क्या है। जो माँ बाप को जो बच्चे हैं तो अभी कुछ बोल दिया तो ना हर किस मना करे। हमारे जमाने में ऐसा होता था जब माँ बाप कुछ बोलने के लिए हम तड़प रहे थे, कुछ करने के लिए तड़प रहे थे, उन्होंने जो बता दे हमको करना चाहिए वो बोलने के लिए हम तड़प रहे थे, जो आगे जल्दी वो करके आओ। ओबीडियंट तो कुछ भी बोल दिया तो चीज तड़प के करने के लिए, और सबको माँ बाप को दिखना चाहिए नहीं कितना ओबीडियंट वो दिखाने के लिए। और आजकल के बच्चों में वो दिखा नहीं रहा है, वो जो बोल दिया तो वो भाई माँ बाप का वैल्यू भी नहीं है उसमें। अब वैल्यू और देखता है मोबाइल से। अभी हो गए रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो हम बढ़ते जा रहे हैं, हम बढ़ते जाते वक्त हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, और रिस्पॉन्सिबल होने की वजह से हमारे घर भी संभालना पड़ेगा, और गांव सबको जो दिया हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा होता है जो अच्छे से करके वो काम पे कामचोर क्या बन जाए, जो दिया हुआ काम अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दिया तो उनसे हमको वैल्यू मिलेगा सबके पास। कॉन्फिडेंस कर दे तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी करे तो हमको सबके पास वैल्यू मिलेगी। जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसा दिया हुआ सामान जो ऐसे रखे, जो अभी दिया हुआ है तुम्हारे, जो उधर एक कैमरा एक चीज तुम्हें दिया है उधर रखाने के लिए, जो तुम रखना है वो जगह बोलते उधर रखाने के लिए, तुम उधर नहीं कहीं और रखा गया, तो उधर रखाने के लिए कोई वजह होगा। वो सब बोलने सर माँ बाप कुछ बोलते हैं तो उधर रखाने के लिए कुछ वजह होगा। पर हम लोग क्या है तुम्हें ऐसे वो चीज उठा के कहीं और रखा दिया, उधर और रखा इस वजह से कुछ और वो क्या होता है हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हमें जो बोला वो करना है। उससे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे वो जो बोला है वो करना है, क्योंकि ऐसे हमको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना वो हमें बता दिया गया है, वो करके उसमें से कुछ और अच्छा लगेगा, और उसमें कुछ ज्यादा हम डाल के वो ठीक से अच्छा करने के लिए सोच रहा, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जो उतना भी नहीं है तो उससे वो बोला उतना भी नीचे करता है और रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। फिर भी होता है टाइम पंक्चुअलिटी। हम कहीं भी पहुंच रहे तो टाइम पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। जब ये मैदान में उतरो, जब ये ऑफिस पे जाओ, जब ये क्लास पे जाओ, हमको टाइम पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। बिना टाइम पंक्चुअलिटी वालों का कहीं कुछ भी सो गया तो 10 मिनट के वो बोलेंगे लेटेंगे सोचे सो रहा था, सोचेंगे हाँ आधे घंटे बचाए, आधे घंटे के अंदर हम करेंगे। 9 बजे उठा और 10 बजे उसको जाना है, और इसको वो ऐसे सोच रहा है मैं आधे घंटे मुझे 1 घंटा लगा है, मैं और आधे घंटे सो के उसके आधे घंटे का वो मैं तैयार होकर जाऊंगा। पर क्या होता है वो सो जाता है,
सो जाते तो वो उठ नहीं पा रहे क्योंकि उसका 10 मिनट बाकी जब उठा वो देख लिया तो उसका 10 मिनट बाद 10 मिनट बाद हो गया तो वो क्या हो गया उसका लेट हो गया ना। जब नहीं जा नहीं पाता तब हमको जाने अभी 10 बजे को हम जाना है तो हम 1 घंटे पहले उसको उधर तैयार होकर उधर होना चाहिए क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिव बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना है। टाइम पंचवाची जिंदगी में अच्छा होता है, अच्छा काम होता है टाइम पंचवाची, वो हमारे मजबूर है, टाइम पंचवाची होना चाहिए। और एक सैक्रिफाइस स्पोर्ट्स में होता है सैक्रिफाइस, जो हम ऐसे अभी लोग सैक्रिफाइस करके अपने ध्यानचंद के बारे में तो ऐसे जितना भी देश के लिए वो हिटलर खेलने के लिए गया था, हिटलर ने बताया गया था तुमको ये दूंगा, मुझे तुम्हें बड़ा रैंक दूंगा, तुमको बड़ा करने के लिए क्या अच्छे के लिए रहने के लिए कुछ सब देगा, तुमको पैसा देगा, सब बोला। पर ध्यानचंद ने वो ध्यानचंद सर ने वो मना कर दिया, हर किस मना कर दिया क्योंकि ऐसे मना कर दिया क्योंकि अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सैक्रिफाइस है जो देश के लिए अपने देश के लिए करने के लिए सोचा है। जो इतना भी हम क्या सोच रहे थे वो देश को वो इतना प्यार करते थे इसलिए भी अपने देश के सिर्फ हम खेलूंगा तो मैं देश के लिए खेलूंगा ऐसे बोल दिया था। फिर जो हम होते थे तो इतना पैसा मिल रहा है, जितना सुकून मिल रहा है, जो इतना रैंक मिल रहा है, हम सोचे थे ऐसा होता था क्योंकि हाँ अच्छा ऐसे मिल रहा है हम जाएंगे तो इतना आश करेंगे ऐसे सोच रहे नहीं सोचना। तो पर ध्यानचंद सर ने क्या सोचा, हाँ मेरा मुझे कितना भी दिया होगा तो मुझे भी इतना ही है, मुझे मेरा फर्ज निभाना है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा ओपिनियन है, इस मत सब मिला के स्पोर्ट्स होता है। सिंसियरली परफॉर्मेंस ओपिनियन रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम मैनेजमेंट सैक्रिफाइस ये सब उनको मालूम था इसलिए वो सब मिला के उन्होंने बता दिया गया था, हर किस मना किया था। ऐसा अभी हमारा और हमारे दुनिया में और हमारे इंडिया में होना चाहिए। इसे एक सैल्यूट मार के उनको मैं आदर करता हूँ।